नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी शहर के राजपुरा गौला गेट क्षेत्र में खनन कारोबारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ खनन कारोबारी अपना काम कर रहे हैं तो वहीं आसपास रहने वाले लोगों ने रोड पर कब्जा कर रखा है, जिसके चलते खनन व्यवसायियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर वहां पर खनन व्यवसायी अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए लोहे के एंगल के चलते गाड़ी के टायर फट जाते हैं। इससे व्यवसाय में लगातार रुकावटें आ रही हैं। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर खनन वाहन चालकों से खास बातचीत की। आप भी देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। इस टाइम हम राजपुरा गौला गेट पे, जहाँ पे जो गाड़ी स्वामी है उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना है मैं आपको साफ बताता हूँ। जहाँ एक तरफ अतिक्रमण को लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो देख सकते हैं किस तरह से जो घर है, घरों के बाहर से गाड़ियाँ लगी है और किस तरह से जो रैंप है वो बाहर तक निकाले हुए हैं और किसी ने अपने जानवर बांधे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे सुनने में आया कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो मोटर मालिक हैं, उनको दिक्कतों का सामना। जब इस विषय में अधिकारियों से बात करी, जो यहाँ पर अधिकारी मौके पर हैं, वो कहीं ना कहीं इन सबसे बचते हुए हैं और उनका साफ तौर में कहना है हमने अपने खाली उच्च अधिकारियों को खाली बताया, अभी तक कोई लिखित शिकायत दिया नहीं। यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कभी कोई अपने जानवर छोड़ देता है, कभी कोई कुत्ता छोड़ देता है, कभी कोई बिल्ली छोड़ देता है, उसके 10,000, 5,000, 8,000 एक तरफ इसको अवैध वसूली उनके द्वारा यहाँ पे की जाती है और जो उसका खामियाजा इन मोटर मालिकों को झेलना पड़ता है। आइए उन्हीं से बात करते हैं किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, जिस तरह से मामला सुनने में आया है कि यहाँ पे अतिक्रमण किया गया है, एक तरफ प्रशासन अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है, किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को और क्या यहाँ पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? सर, इधर तो कोई प्रशासन देखने को तैयार नहीं है। जिस हिसाब से हम माहौल में चल रहे हैं, गवर्नमेंट को राजस्व दे रहे हैं खनन का, और जिस हिसाब से यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, कोई सरकार इसको देखने को तैयार नहीं है, ना प्रशासन आ रहा है। मैं गजराज जी के पास भी गया था, उनसे भी कहा था मैंने, तो वो भी नहीं आए इधर देखने, क्योंकि जितनी रोड थी उसकी आधी कर दी गई है और जो भी आता है गाड़ी वालों को ही गाली दे के चले जाता है। और कभी कुत्ते मर जाते हैं तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको देने पड़ते हैं, कोई चंदा मांगने आता है तो गाड़ी वालों को ही देना पड़ता है। तो कहाँ तक गाड़ी वाला झेलेगा? हम तो प्रशासन से एक ही दुआ करते हैं कि मले ये अतिक्रमण हटा दें या गेट बंद कर दें। वहीं बात की जाए जो यहाँ पे जो अधिकारी जो मौके में बैठे हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि अधिकारी साफ तौर पे राजस्व ये ले रहे हैं, आपका पर्ची ये काट रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही है। इस विषय में क्या कहेंगे? अब इसमें अधिकारी दो हो गए, ये छकादा रेंज और हल्द्वानी डिवीज़न दो केंद्र हैं। अब ये कहते हैं छकादा वाले कि ये हमारा मैटर नहीं है, ये हल्द्वानी वालों का मैटर है। हल्द्वानी वाले सुनने को तैयार नहीं है। अब इसमें गाड़ी वाला क्या करेगा? वो तो मजबूर है ना। तो देखा आपने किस तरह से जो लोग हैं वो कितने परेशान हैं। हमारे साथ विरजी इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या ये पूरा मामला है? क्यों आखिरकार जो मोटर मालिक है उसको यहाँ पे दबना पड़ता है, उसको यहाँ पे उसका उत्पीड़न होता है? किस तरह देखते हैं इस मामले? साहब, गाड़ी वाला तो एक गाय है जिसको जो कोई भी रस्सी डाल के ले जाता है। अभी कुछ भी हो जाए, घटना घटित होती है तो रात में 2-2 बजे नो पार्किंग के चालान होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, पार्किंग कहाँ है गाड़ी वालों के लिए? अगर नो पार्किंग का चालान कर रहे हैं तो पहले पार्किंग बताए कहाँ पर है। अगर गेट पे राजस्व लेने के लिए रात को 4 बजे गाड़ी गेट खुल आएगा तभी तो 5 बजे एंट्री ले पाएगा। रात को एक घटना हो जाए, सारा रोज गाड़ी वाले पे उतरता। परसों रात को यहाँ कहीं आग लग गई तो प्रशासन द्वारा जितनी गाड़ियाँ थी उन पर चस्पा चालान चिपका दी गए, जिसमें लिखा गया रात को 2 बजे कर 1 मिनट पर 2 बजे 21 मिनट पर चालान हो रहा है गाड़ियों का, नो पार्किंग में खड़ी है। मेरा सवाल है कि प्रशासन ये बताए कि पार्किंग कहाँ है गाड़ियों के लिए। वही बात की जाए अतिक्रमण को लेकर इनके द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे किसी ने अपने घर के आगे से लोहे के एंगल निकाल लगे हैं, किसी ने अपने घर के आगे की रैम्प बढ़ा रखी है और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा ड्राइवर को भुगतना पड़ रहा है, उसके टायर फट जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको उत्पीड़न किया जा रहा है और प्रशासन खाली हवाई बातें कर रहे हैं। साहब, जितने भी यहाँ पे कर्मचारी या अधिकारी इस चीज़ में समर्थ हैं वो कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। आपको हमें कोई कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से लेकर बाहर मेन रोड तक का वीडियो बना ले, सब कुछ अपने मुँह ज़बानी बयान हो जाएगा कि क्या स्थिति हो चुकी है और क्यों हो चुकी है। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या कहना है, जो कर्मचारी या अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी अपने कार्य को पूरा करे। हम तो कह ही रहे हैं मगर उसकी कार्रवाई हो कहाँ रही है? तो देखा आपने, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो इन सबके उत्तरदायी है, लेकिन वो अपना फर्ज कहीं ना कहीं नहीं निभा रहे हैं और जिस तरह से उसका
खामियाजा इन ड्राइवरों को भुगतना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और क्योंकि किन किन दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है उसको लेकर लगातार ये अपनी बातें कहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ लोग और हैं, भाई साहब आप यहाँ पे आए हैं, किस तरह देखते हैं, क्योंकि कई अनियमितताएँ यहाँ पे हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो खाली हवाई बातें कर रहे हैं। हमारे भाई साहब ने जो बताया वो बात बिल्कुल सही है। यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं है, हमारी गाड़ी में कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ रोज़ जाम लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है कोई सुनवाई नहीं। कितने बार कह दिया अधिकारियों से, लेकिन वो कुछ भी कदम उठाने को तैयार नहीं। तो देखा आपने किस तरह अधिकारी पैसे तो भरपूर लेते हैं और जो कागजी कार्रवाई वो भरपूर करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मोटर मालिक हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी जो यहाँ पे जो उनकी गाड़ियाँ हैं उनका चालान हो जाता है, उन पर प्रशासन आता है, खाली प्रशासन के द्वारा ही इनके चालान किए जाते हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो इनको नहीं दे। जो 30 फुट की जो रोड थी उसको भी यहाँ पे 20 फुट की रोड कर दिया गया। आखिरकार कौन है इन सबका जिम्मेदार? आखिरकार प्रशासन कब कुंभकर्ण की नींद जागेगा और कब ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी? आखिरकार प्रशासन क्यों इन लोगों को बसाता है, उसके बाद उजाड़ने का काम करता है? आखिरकार किसकी मिली भगत से ये लोग यहाँ पे आते हैं? कहाँ से ये लोग आते हैं, कहाँ से ये बसते हैं और किस तरह से जो लास्ट में ये प्रशासन का ही नासूर बन जाते हैं? आखिरकार क्या है इन सब की वजह? क्यों प्रशासन आखिरकार क्यों लास्ट में जागता है? जब ये आंदोलन करने के लिए मजबूर होते हैं तभी प्रशासन जागता है और प्रशासन द्वारा एक तुगली फरमान इनको जारी कर दिया जाता है कि आप अपने मकान हटाइए, आप अपने आगे की डैम हटाइए। आखिरकार कौन है इन सबका जिम्मेदार? दीपक अधिकारी, जेजेएन के लिए हल्द्वानी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।